हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, गले लगाने की बात करते हैं, और आप गले काटने की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान की एक महिला, ये हिंदुस्तान की एक बेटी कह रही है। आप पर कब तक यकीन करें साहब? आप भरोसे लायक नहीं हो। मौलाना एजाजुल हक, मौलाना एजाजुल हक, जवाब चाहिए। आप सवाल करते हैं तो आप उस सवाल का पूरा जवाब भी सुने। आप जवाब सुनते नहीं, आप दरमियान में टोकना शुरू कर देते हैं। पहले मैं गुरुजी की बात की तरफ आता हूं। मैं आपको हल्फन कहने के लिए तैयार हूं, हमारे किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी इदारे के अंदर ऐसा कोई बंदा तैयार नहीं किया जाता जिसको कहा जाए कि आप बेगुनाह लोगों को मारो, बेगुनाह लोगों को कत्ल करो। इस किस्म का कोई ऐसा बंदा तैयार नहीं किया जाता। मैं हल्फन कह रहा हूं, एक बात। दूसरी बात यह है कि आम आवाम के जहन में आपकी बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी ने इलेक्शन है पाकिस्तान के नाम पे लड़ना होता है, इनका तो मुद्दा ही यही है, इसके अलावा इन्हें वोट कौन देता है, वो एक माइंडसेट आपने क्रिएट किया। हम पहलगाम की बात कर रहे हैं। आपके साथ प्रॉब्लम क्या पता है? आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे ही हम आतंक की बात करते हैं, वो आपकी दुखती रग है, और दुखती रग को जब दबाया जाता है तो दर्द तो होती है। आप तुरंत स्विच करते हैं कहीं और। राजा कासिम जी, पाकिस्तान में डर क्यों है? यहां पर आतंकी भेजकर हमला करवाते हैं और आपके रक्षा मंत्री तुरंत दे देते हैं बयान, हमने नहीं किया जी, हमने नहीं किया जी। एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। राजा कासिम जी, राजा कासिम जी, आवाज जा रही है? राजा कासिम जी, लगता है राजा कासिम तक आवाज नहीं जा पा रही है। अब सवाल यहां पर देवकीनंदन जी ये है, वो कह रहे हैं कि साहब हम अपने इंस्टीट्यूट में किसी को हम आतंकवाद और दहशतगर्दी की हम ट्रेनिंग नहीं देते। आप हमें बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान कहीं आतंकवाद का एक्सपोर्ट नहीं करता, हम तो आतंकवाद पैदा ही नहीं करते। खुदा की कसम खाई नहीं, कुरान की कसम खाई नहीं खाई। तो ये इस बात से सिद्ध हो गया कि इनका तो ये धर्म बन चुका है कि हम बच्चों को भी आतंकवादी बना देंगे, उन बच्चों को भी चैन की जिंदगी नहीं जीने देंगे जो इन्हीं के हैं, उन्हें भी आतंकवादी बनाकर या तो मरने के लिए छोड़ देंगे या मारने के लिए भेज देंगे। और ये अब हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं। और सुनिए, एक बात और सुनिए, अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे 5-7 स्टेप उठाए हैं, आप जाके देख लो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पैंट गीली हो गई है। पैंट गीली हो गई। जो अब तक कटोरा लेके भीख मांगता फिर रहा था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, जो अपनी इमेज बना रहा था, हम तो गरीब हैं, उसी के नाम पे अब ऐसी कंडीशन हो गई कि उन्होंने फिर से आतंकवाद को प्रमोट किया। और उसके कारण जब प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ा सा रिएक्शन किया है, और ये थोड़ा एक्शन सिर्फ दिखाने के लिए है, बहुत बड़ा एक्शन वेट में है, प्रतीक्षा में है, वेट एंड वॉच। और अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पैंट गीली हुई है, आगे देखो क्या क्या गीला होता है। और ये टिट फॉर टैट की बात कर रहे हैं। टैट होगा इस बार। राजा कासिम जी सुन रहे हैं आप? राजा कासिम जी, अभी तो सिर्फ पानी बंद किया है, अभी सिर्फ पानी बंद किया है तो वहां हाफिज सईद बिलबिला रहा है, वो खून की नदियां बहाने की बात कर रहा है। अब सोचिए कि आगे अगर हिंदुस्तान ने फिर एक बड़ी स्ट्राइक कर दी, फिर क्या कीजिएगा आप? राजा कासिम जी, फिर क्या कीजिएगा? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि जो आपकी राह है, जिसे मैं रावण कहता हूं, उनको चूड़ियां पहनाएं, अपने अमित शाह को चूड़ियां दें जिनसे बॉर्डर नहीं संभलते। आपकी सेना सुनिए राजा कासिम जी, कटोरा लेकर पाकिस्तान भीख मांगता है पूरी दुनिया में, घूम कर कटोरा लेकर भीख मांगता है। हिंदुस्तान, सुनिए, अगर आपने हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे होते ना, तो आपको कटोरा लेने की नौबत नहीं आती। हम यूं ही आपको दे देते, बिना मांगे आपकी झोली भर देते। कटोरा लेकर आप घूमते हैं, कटोरा लेकर आप घूमते हैं। यहाँ की आवाम कह रही है, अरे साहब पाकिस्तान, अगर आप में थोड़ी भी गैरत होती ना, पाकिस्तान में थोड़ी भी गैरत होती तो अब तक वो सुधर चुका होता। राजा कासिम जी, सुधर चुका होता। इसलिए हमें मत बताइए कि हमें क्या करना नहीं करना है। मैं आपको यहाँ की आवाम की आवाज एक बार फिर से सुना देता हूँ, शायद तब तक आपकी कान में आवाज नहीं गई थी। क्या कह रहे थे? पाकिस्तान से मेहमान जुड़े हुए हैं सर, इनके खून में ही गद्दारी है। आप इन पे जितना मर्जी ट्रस्ट कर लो, इन्होंने करना ही करना है। जैसे इनकी कौम को ना शुरू से ही सिखा दिया जाता है कि कोई भी हिंदू उसको मार दो। बस हम एक बात कहना चाहते हैं, अभी महाराज श्री शांति संदेश दे रहे हैं, जो कसम खा रहे हैं। हाँ। कसम नहीं खाएंगे। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि शांति संदेश मत दो, अब देने का टाइम नहीं है। और रही बात और सुनिए, और रही आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी सर, जैसे अमेरिका ने लादेन को मारा है, पाकिस्तान में बढ़ के इसी तरह हमारे पीएम मोदी जी
करेंगे तभी हिंदुस्तान को बदला हिंदुस्तानी लिया की जाएगा। जय होगी जी, भी हिंदुस्तान नीचा नहीं बैठेगा जी, बिल्कुल भी। ये जो पाकिस्तान है, हम उनको ये कह नहीं रहे कि तुम एक्सेप्ट करो, हम उनको बता रहे हैं ये तुमने करा है, अब हम चुप नहीं रहेंगे, इसका बदला ये देखिए कह रहे हैं कि हम आपकी बातों में आने वाले नहीं है, चिकनी चुपड़ी बातों में हम नहीं आने वाले, क्योंकि आपने तो कसाब तक को अपना नहीं माना था। आप तो वो है जिन्होंने मुंबई में हमला करवाया, कहा कसाब तो हमारा है नहीं। आप तो वो है, अपनी सेना के जवान आपके मारे जाते हैं, आप उनकी लाश तक लेने नहीं आते। ये तो हिंदुस्तानी फौज है जो उनको कफन तक दिलाती है, ये आप हैं। राजा कासिम जी, जवाब है आपके पास? आपके टीयर्स हैं, बॉर्डर से कितने दूर है इंसिडेंट कश्मीर का? 200 किलोमीटर, कितना आप किलोमीटर्स देखें। इसका मतलब है इंडिया का सेनापति एक थर्ड क्लास बंदा है। राह के चीफ को चूड़ियां पहना दें, चूड़ियां इन सबको पहनाएं। बेगैरत है ये सारे के सारे, बेशरम। और मोदी को कहें इस्तीफा दे, रिजाइन करे। सुनिए, इनसे गवर्नमेंट नहीं चलती। आपके इंडिया में कितने घुसपैठिए, आपके कितने घुसपैठिए मारे जाते हैं आपको पता है? जिनको आप सीमा के पार से भेजते हो ना इधर कि जा बेटा जा 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 जा, उनका क्या हाल होता है? किसकी मौत आती है तो जंगल की तरफ भागता है, किसकी मौत आती है तो जंगल की तरफ भागता है। कहाँ भागता है? भारतीय। किसकी मौत आती है? भारतीय भागते हैं जब मौत आती है। फिर क्या किसकी आती है? तो ये जो आपके आतंकी है ना, क्या है वो सारे? क्या है वो? आवाज पाकिस्तान तक जानी चाहिए। ये आपके गीदड़ है जो आते हैं ना सीमा में घुसने की, यहाँ सीधे आपकी तरह कायरो की तरह हमला नहीं करते, सेना सीधे सीने को ठोक देती है। ये है हमारी सेना। रक्षा होती नहीं है इंडिया में। देखिए नंदन जी, ध्यान दे रहे हैं, इनका काम ही है। राजा कासिम जी, हम कह रहे हैं आपकी सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है साहब? रोक लो हमारे दहशतगर्दों को। अच्छा एक काम कर लो, हाँ, एक काम कर लो, पहला इलाज तो इस बात का कर लो, अगर ये कहते हैं कि ये हमारी तरफ से नहीं जा रहा भेजे गए और एक बात कही जाती है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, मेरे फ्रेम तो में मेरा निवेदन एक है तुम्हारे फ्रेम से नहीं जा रहा। और भारतीय सेना से जितने नहीं भी जा रहा। आतंकवादी मिले उन सबको आग में जलाकर भस्म कर दिया जाए। पहला काम तो ये करें कि आग में जलाया जाए, उन्हें दफनाया ना जाए, क्योंकि उनका तो कोई धर्म होता ही नहीं और सनातनियों में जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता। तो पहले तो उन्हें जलाना शुरू कर दें। और दूसरी बात क्या कह रहे थे कटोरा के नाम पे? हम कटोरा नहीं लेके जाते, कहते चूड़िया पहन लो, कहते हैं। कौन? हमें कह रहे चूड़िया पहन लो। चूड़ियां हम पवा देंगे इनको, इन्हीं को पहराएंगे। रुको रुको रुको, हाँ, अभी नहीं, मैं महिलाओं से जरा चूड़िया पाकिस्तान तक पहुंचनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने चूड़ियां पहनी हुई है ना, यही इन्हें सही मंजिल तक पहुंचा देंगी, दफना देंगी। ये देखिए चूड़िया कहते हैं, चूड़िया पहन लो। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हमें चूड़िया पहन लो, क्या कहेंगे आप? हम चूड़ी नहीं पहन रखे, हम उनको पहना देंगे चूड़ी। चूड़िया भेजोगे आप पाकिस्तान? जी भेजेंगे। देख चूड़िया चूड़िया चूड़िया, ये देखो ये एक सेकंड, ये देखिए राजा कासिम जी, मौलाना एजाजुल जी, ये हिंदुस्तान की महिला कह रही है ना, ये चूड़िया भेज रहे हैं, चूड़िया भेज रहे हैं, ये पहन लो, यही आपके लिए काफी होगा। ये देखिए, ये चूड़ियां माताओं ने दी हैं और ये चूड़ियां दी हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए, और ये चूड़ियां दी हैं प्रधान के चीफ से, जो चीफ सेना का जो चीफ है ना, उसके लिए। अगर जो कलमा कहने पढ़ने की बात करते हैं, जो कलमा कहने पढ़ने की बात कर रहा था, ये चूड़ियां उसके लिए है, हाफिज सईद के लिए है, ये सब के लिए है। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो सामने आके लड़ो। अरे निहत्तों पे हाथ उठाने वाले तो चूड़ियां ही पहन ले, वही ज्यादा अच्छा होगा उन लोगों के लिए। आचार्य विक्रमादित्य, पानीपत से यहाँ की महिलाएं पाकिस्तान को कह रही है हम चूड़िया भेजते, पहन लो चूड़िया। कहता